क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट। मटका देखा है आपने? ये देखिए ऐसा मिट्टी का ये मटका होता है, ठीक है, अर्थन पॉट जिसको बोलते हैं। बिकम कूल ड्यूरिंग समर्स, ठीक है। इसका मटके का पानी बच्चों गर्मी के दिनों में ठंडा क्यों हो जाता है कह रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ईजी है, ये मड से बना होता है, मतलब मिट्टी से बना होता है ये, और मिट्टी को सुखा दिया जाता है। तो होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं। ये देखिए, ये इस पे ऐसा मटके के सरफेस पे बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, इसमें जब पानी आपने अंदर डाल दिया, ठीक है ना, तो अंदर जो पानी है वो पानी धीरे धीरे रिस के इन छोटे छोटे टाइनी पोर से कहाँ आता है, सरफेस पे आता है। पहले यहाँ पे देखिए सरफेस से आ जाएगा, मटके से अंदर पानी रिस के ऐसा ऊपर आ जाता है। अब जब ऊपर आ गया, ठीक है ना, एक्चुअल में पानी क्या करना चाहता है बताओ, पानी गैसियस स्टेट में जाना चाहता है, ठीक है। जैसे ये रिस के ऐसा सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है ना, तो अब एक बात बताओ, इन वाटर के पार्टिकल्स का जो कि अंदर से रिस के कहाँ तक आ गए, बाहर तक। क्यों रिस के बाहर आ गए बताइए, जो टाइनी पोर्स हैं वहाँ से होते हुए वो बाहर आ गए। वो कैपिलरी का प्रिंसिपल होता है, वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे डिटेल में, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वाटर आपने कभी देखा है ना, अर्थन पॉट में कैसा बाहर से मटका गीला रहता है, आपने देखा है ना, जब पानी डाल देते हो वो नम रहता है, दिन भर वो एकदम मॉइस्ट रहता है, गीला रहता है, ठीक है ना, क्योंकि पानी लगातार अंदर से टाइनी पोर से बाहर आ रहा है। अब जब सरफेस पे आ गया वाटर, तो ध्यान से चेक करो, वाटर ऐसा वेपर बनने लगता है, ठीक है ना। वाटर लगातार यहाँ से इवेपोरेट होने लगता है। क्या होने लगता है? इवेपोरेट, इसके वेपर बनने लगेंगे। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन क्या रिजल्ट देता है, क्लास में हमने क्या पढ़ा है, जब भी इवेपोरेशन होगा तो आसपास कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ वाटर जब सरफेस पे, तो कौन से स्टेट में बताइए, लिक्विड के स्टेट में। अब ये जब वाटर यहाँ चला जाएगा ऐसा इवेपोरेट होके, तो कौन से स्टेट में आ गया बताइए, गैसेस स्टेट में। बताओ, लिक्विड के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है या गैस के पास? तो जवाब है गैस के पास, ठीक है ना। लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी कम, और गैसियस स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो हाई होगी। तो चेक करो कैसे ऐसा हो गया कि काइनेटिक एनर्जी अचानक से बढ़ गई। तो जवाब है कहीं से तो एनर्जी मिली होगी ना, हाँ। तो उसी एनर्जी को लेकर जो लिक्विड के पार्टिकल्स यानी कि वाटर के पार्टिकल है, उन्होंने अपना कौन सा फॉर्म बना दिया, गैसियस फॉर्म बना दिया, ठीक है। तो ये एनर्जी, हीट एनर्जी कहाँ से ली उसने, हीट एनर्जी लेके ही वो उसको किस में चेंज कर देता है, काइनेटिक एनर्जी में। चेंज नहीं करता है, नेचुरल फिनोमेना है। अगर उसको कहीं से हीट एनर्जी मिल जाएगी, किसको, लिक्विड को, तो वो उस हीट एनर्जी को किस में यूटिलाइज कर लेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हीट आसपास से लेता होगा, कहाँ से लेता है? तो जवाब है, देखो बच्चों, ये जो पोर्स हैं, ठीक है, ये जो सरफेस पे बैठा हुआ पार्टिकल है, ये कहीं ना कहीं अंदर जो मौजूद पानी उससे तो हीट लेता ही लेता है, और जो मटके का सरफेस है उससे भी हीट लेता है, हाँ। अब ये अंदर से जो पानी है, अंदर का जो पानी उससे हीट लेके ऐसा उड़ता बना, सरफेस से हीट लेता है ऐसा उड़ता बना। तो एक बात बताओ, अंदर का पानी से जब हीट निकल जा रहा है, कौन ले रहा है ये हीट? बाहर का पार्टिकल ले रहा है ये हीट, करेक्ट, जो बाहर सरफेस पे बैठा हो। जैसे ही उसको हीट मिल जाएगी, ये पार्टिकल ऐसा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए, यहाँ से जब हीट कम होने लगेगी अंदर के पानी से और सरफेस से मटके के, तो पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा ही तो हो जाएगा, क्योंकि हीट अगर कहीं से निकल रही है तो उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। इस तरीके से मटका ठंडा होता है। कोई डाउट है बताइए? फिर से एक बात बता रहा हूँ, सिंपल, अंदर पानी है, छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है। इन पोर्स में से, इन टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स में से पानी रिस के सरफेस पे आ जाएगा। जब सरफेस पे आ जाएगा तो ये जो सरफेस पे वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये आसपास से हीट ले लेते हैं। आसपास से का मतलब ये किसके कांटेक्ट में, मटके के कांटेक्ट में। मटके के कांटेक्ट में टाइनी पोर्स है ना, छोटे छोटे पोर्स हैं, तो उन पोर्स में अंदर के पार्टिकल के साथ ही कांटेक्ट में रहता है। अंदर के वाटर के पार्टिकल से हीट लेगा और मटके के सरफेस से भी हीट लेगा और निकलता बनेगा। इस तरीके से मटके का सरफेस का भी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और अंदर जो पानी है उसका भी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो पानी ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब कभी कभी क्या बोला जाता है, क्या कि भाई मटका ख़राब हो गया, चेंज कर दो। तो मटके में क्या ख़राब हो जाता है, जो वो ठंडा नहीं करता है, उसके पोर्स बंद हो जाते हैं कहीं ना कहीं, उसके जो टाइनी पोर्स होते हैं, छेद, वो बंद हो जाते हैं बच्चों। अब कैसे सर बंद हो जाते हैं? भाई डेली आप घर में झाड़ू लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, हाँ, तो इतने छोटे छोटे ये छेद होते हैं कि यहाँ पे आके बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो आके इसको क्लोज कर देते होंगे, इन पोर्स को, ठीक है। तो बस मटका ख़राब हो जाता है। जब पोर ही ख़राब हो गए उसके, तो अंदर से पानी इसके कैसे ऊपर आएगा, और जब तक ऊपर नहीं आएगा उसका इवेपोरेशन कैसे होगा, और जब तक उसका इवेपोरेशन नहीं होगा तब तक कूलिंग कैसे होगी, क्योंकि इवेपोरेशन में ही तो वो आसपास से हीट लेता है, अंदर के पानी से और सरफेस से। पोर्स ही बंद हो गए तो मटका खराब हो जाएगा, नया खरीदना पड़ता है फिर, ठीक है ना। बात समझ कि नहीं? अब देखिए यही चीज़ हमने यहाँ लिखी। हमने क्या लिखा, देयर आर सम टाइनी पोर्स इन एन अर्थन पॉट,
थ्रू विच द लिक्विड इनसाइड द पॉट इवेपोरेट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा क्या कि जो अर्थन पॉट होता है उस पर टाइनी पोर्स होते हैं उसके सरफेस पे, जिसके कारण क्या होता है, जो लिक्विड होता है अंदर वो क्या करता है, इवेपोरेट करता है, इवेपोरेशन होता है उसका, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जाता है। दिस इवेपोरेशन मेक्स द वाटर इनसाइड द पॉट कूल। इस तरीके से जो इवेपोरेशन होता है ये पॉट को क्या कर देता है, कूल। बस खत्म हो गई कहानी। थोड़ा सा रीजन लिख दीजिए, क्या, बिकॉज वाटर टेक्स द हीट फॉर वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन होने के लिए मतलब लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए हीट एनर्जी तो चाहिए ना, कहीं से हीट एनर्जी लेगा तभी तो अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, तभी तो लिक्विड से गैस में जाएगा। ठीक है ना, तो ये हीट एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है, या ये हीट ऑफ वेपराइजेशन उसको कहाँ से मिलता है। हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब वेपराइजेशन होने के लिए जो हीट एनर्जी की जरूरत है उसको हमने क्या बोला, हीट ऑफ वेपराइजेशन। कभी कभी इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, बहरहाल तो बिकॉज वाटर टेक्स द हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द अर्थन पॉट। कहाँ से लेता है ये, अर्थन पॉट से, यानी कि मटके के सरफेस से लेता है। और कहाँ से लेता है, एंड द रिमेनिंग वाटर, जो अंदर पानी होता है उससे लेता है। और हीट ले लेगा तो ये सब कुछ ठंडा हो जाएगा, अंदर का पानी और मटका। कोई दिक्कत है बताइए। तो इस तरीके से इसका आंसर करेंगे। ओके, कर लीजिए।